नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं करियर बनाने के उस ब्लूप्रिंट के बारे में जो हमें उन आम गलतियों से बचाता है जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो चलिए इस आर्किटेक्ट्स कोड को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों ज्यादातर करियर शुरू होने से पहले ही या तो भटक जाते हैं या पूरी तरह फेल हो जाते हैं? इसका जवाब ना अक्सर उन अनदेखे जालों में छिपा होता है जिन्हें हम खुद ही अपने लिए बुन लेते हैं। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि ये ऐसा टैलेंट या इंटेलिजेंस की कमी की वजह से होता है। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादातर करियर इस वजह से खत्म नहीं होते। असल वजह कुछ और ही है, जो अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। और ये रही वो असल वजह। करियर की राह में बड़ी बड़ी मुश्किलें रुकावट नहीं बनती, बल्कि हमारी वो छोटी छोटी हर रोज दोहराई जाने वाली गलतियां, हमारी बुरी आदतें, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। यही वो आदतें हैं जो धीरे धीरे सफलता की नींव को अंदर से खोखला कर देती हैं। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं जालों की बात करते हैं जो हम अक्सर अनजाने में खुद ही अपने लिए बिछा देते हैं, क्योंकि आखिरकार एक मजबूत इमारत बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी छोटी छोटी दरारें उसकी नींव को ही कमजोर कर सकती हैं। पहला और शायद सबसे आम जाल है सही समय का इंतजार करना। हम सब अक्सर ये सोचकर काम टालते रहते हैं कि अरे जब थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा या जब स्किल्स और बेहतर हो जाएंगी तब शुरू करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो परफेक्ट पल वो कभी आता ही नहीं है। तो फिर इसका इलाज क्या है? जवाब बहुत सीधा और सिंपल है, तैयार महसूस करने से पहले ही शुरू कर दें। क्योंकि देखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो इंतजार नहीं करते बल्कि पहला कदम उठा लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। दूसरा जाल, और ये हम सब ने कभी ना कभी किया है, वो है बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ वीडियो और ट्यूटोरियल देखते रहना। इसे आप एक तरह का ज्ञान का नशा भी कह सकते हैं, जहां हमें लगता तो है कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन असल में हम कोई भी ठोस काम नहीं कर रहे होते। ये तरक्की का सिर्फ एक धोखा है, एक भ्रम है। इसीलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जानकारी असल में ताकत तभी बनती है जब हम उससे अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक्शन लेते हैं। ओके, तो अब तक हमने उन जालों को समझ लिया है जो हमें रोकते हैं। अब चलते दूसरे पड़ाव पर। अब हम प्रॉब्लम से हटकर उस मानसिकता पर ध्यान देंगे जो औसत लोगों को टॉप परफॉर्मर से बिल्कुल अलग करती है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक औसत इंसान पूछता है मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए, लेकिन एक हाई परफॉर्मर पूछता है मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए। देखा आपने, फर्क कितना बड़ा है। सारा फोकस क्या करना है से हटकर क्या बनना है पर चला गया। जो लोग हमेशा टॉप पर रहते हैं ना, वो पहले अपनी एक पहचान तैयार करते हैं। करियर तो उसके बाद अपने आप आता है। इसका मतलब यह है कि किसी खास करियर के बारे में सोचने से भी पहले वो एक अनुशासित, भरोसेमंद और हर प्रॉब्लम को सुलझाने वाले इंसान बनने पर काम करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे नहीं भागते, बल्कि एक रोज का सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं। मतलब वो सिर्फ दूर पहाड़ की चोटी को देखने में अपनी सारी एनर्जी नहीं लगाते, बल्कि हर दिन उस रास्ते को बनाने पर काम करते हैं जो उन्हें मजबूती से चोटी तक ले जाएगा। ये लाइन ये इस पूरी बात को बहुत ही पावरफुल तरीके से समझाती है। ये साफ करती है कि एक भरोसेमंद रोज की प्रक्रिया एक बहुत बड़ी ख्वाहिश से कहीं ज्यादा जरूरी क्यों है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी यानी एक्शन वाले हिस्से पर। अभी तक हमने जो भी सीखा, अब उसे लागू करने के लिए एक ठोस प्लान देखते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें एक्सीलेंस की तरफ ले जाएगा। तो ये है हमारे करियर आर्किटेक्ट का 4 स्टेप ब्लूप्रिंट। पहला स्टेप है गहरा आत्मविश्लेषण, यानी अपनी रुचियों और ताकत को ईमानदारी से समझना। दूसरा, यूनिवर्सल स्किल्स बनाना, जैसे कि बातचीत करना या लिखना, जो हर जगह काम आती हैं। तीसरा, असली दुनिया का अनुभव हासिल करना। और चौथा, अपना एक रोज का सिस्टम बनाना, मतलब वो आदतें जो आपको लगातार आगे बढ़ाती रहें। अब यहां एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, स्किल स्टैकिंग। इसका मतलब है कई अलग अलग स्किल्स को आपस में मिलाकर एक ऐसा अनोखा और कीमती कॉम्बिनेशन बनाना जो बहुत कम लोगों के पास हो। एक बात याद रखिए, आम स्किल्स सिर्फ कंपटीशन पैदा करते हैं, लेकिन स्किल्स के दुर्लभ कॉम्बिनेशन मांग पैदा करते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बेहतरीन कोड तो लिखता ही है, लेकिन साथ ही क्लाइंट्स को अपनी बात आसानी से समझा भी सकता है। वो उस डेवलपर से कहीं ज्यादा कीमती है जो सिर्फ कोडिंग जानता है। यही है वो दुर्लभ कॉम्बिनेशन जो असल में डिमांड बनाता है। तो कुल मिलाके सफलता का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है,
वो इन चीज़ों का जोड़ है। आत्म जागरूकता यानी खुद को समझना, हाई वैल्यू स्किल्स, असली दुनिया का अनुभव, एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क और इन सबसे ऊपर लंबे समय तक लगातार मेहनत करते रहने का जज्बा। चलिए इस बातचीत को एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। ये समझना कि हमारा करियर सिर्फ हालातों का नतीजा नहीं बल्कि हमारे अपने डिजाइन का नतीजा होना चाहिए। ये लाइन उस अनदेखी तैयारी और अनुशासन की बात करती है जो हर बड़ी सफलता के पीछे छिपी होती है। जो मेहनत अकेले में बंद दरवाजों के पीछे की जाती है वही दुनिया के सामने नतीजों के रूप में चमकती है। और अब आखिर में ये एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। करियर तो डिजाइन हो ही रहा है हर पल, हर दिन, लेकिन असली सवाल ये है कि उसका आर्किटेक्ट, उसका डिजाइनर कौन है? ये सवाल हमें अपने भविष्य को बनाने में हमारी अपनी भूमिका पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।